नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज आपको मैं एक फॉर्म समझाऊंगा, जिस फॉर्म को भरने के बाद अब एक पूर्व सैनिक को 2,35,631 रुपए का एरियर मिलने जा रहा है। आगे बकायदा सबूत के साथ सारी चीजें समझाऊंगा। दोस्तों, आप में से भी बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर होंगे जो इस एरियर के लिए एलिजिबल होंगे। आगे आपको समझना पड़ेगा, पूरा समझिएगा, उसके बाद ही सवाल कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो में जो चीजें बताई गई हैं वो वीडियो में नहीं समझते हैं और मुझसे व्हाट्सएप में सवाल करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। वीडियो में जो चीजें बताई गई हैं वो पहले वीडियो में ही समझिए, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है तब आप व्हाट्सएप में सवाल करेंगे, तब मुझे भी जवाब देने में अच्छा लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अपील के बाद अब पूर्व सैनिकों में गजब का उत्साह है। पूर्व सैनिक सिविल डिफेंस में भर्ती होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भर्तियां शुरू हो चुकी है। इसके बारे में भी आगे बकायदा आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, तो इन्हीं दोनों विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैंने देखा है, ये सामने आंकड़े देखिए, बहुत सारी संख्या में आज भी व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके देखने वालों से ज्यादा संख्या चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही देखने वाले व्यूअर्स की दिख रही है। तो ऐसे में जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि वो पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो सब्सक्राइब करने के बाद ही चैनल को देखना शुरू करें, वीडियो को देखना शुरू करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, रक्षा मंत्रालय के एडवाइजरी पर पूर्व सैनिकों का जोश हाई है। सिविल डिफेंस में भर्ती और ट्रेनिंग शुरू हुआ, शाबाश। जी हां दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पहले तो गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी निकाला था। ये सामने आप एडवाइजरी देख पा रहे हैं, जो गृह मंत्रालय का एडवाइजरी है पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस में भर्ती करने को लेकर के। अब इस एडवाइजरी के निकलने के बाद दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक डीओ निकला था, जो एडवाइजरी था पूर्व सैनिकों को मोबिलाइज करने के लिए, सिविल डिफेंस में भर्ती करने के लिए। आप वही रक्षा मंत्रालय का डीओ लेटर यानी कि एडवाइजरी देख पा रहे हैं। अब इन एडवाइजरीज के बाद असर यह हुआ है कि जिन जिलों में अब सिविल डिफेंस की भर्तियां हो रही हैं उनमें अब गजब का उत्साह पूर्व सैनिकों का देखने को मिल रहा है। आज यानी कि 9 जून को मेरे जिले में भी, मेरे क्षेत्र में भी पूर्व सैनिकों का और सिविल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। पूर्व सैनिकों का सिविल डिफेंस में भर्ती के साथ साथ उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो चुका है, जिसके कुछ वीडियो की झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए उन वीडियोस की झलकियों को देखते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविल डिफेंस के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक्स सर्विसमैन को भी जागरूक किया जा रहा था, तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी एडवाइजरी निकाला गया। तो अभी सिविल डिफेंस का डिस्ट्रिक्ट सोनीतपुर के अगुवाई में एक ट्रेनिंग चल रहा है ढेकियाजुली में। तो इस ट्रेनिंग के लिए जो स्टाफ आए हैं उनमें से जो चीफ हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर, अभी वैसे तो सिविल डिफेंस पहले से ही था, तो क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविल डिफेंस में एम्प्लॉयमेंट का जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल। अभी क्या हुआ है, मतलब ना मिनिस्टर ऑफ अफेयर से हमको ऑर्डर मिला है कि जितने हो सके वॉलंटियर मतलब एनरोल कीजिए। सर, अभी जैसे कि हम सबको पता है कि एक्स सर्विसमैन जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है। तो आपके इस प्रोग्राम में जो पूर्व सैनिक हैं उनका आग्रह कैसा आपको देखने को मिल रहा है? जी, ये बहुत ज़्यादा आग्रह देखने को मिल रहा है। सैनिक बोर्ड की तरफ से भी, वेलफेयर की तरफ से भी हमको एक मीटिंग हुआ था। मीटिंग में भी उसका जो चीफ है सर ने बोला था ये सब आइए हमको ज्वाइन कीजिए। मैं सर लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनका जो अनुभव है वो हमसे शेयर किए। ओके, थैंक यू। ये थे सीमांत डेका सर, जो कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए थे। जो हम लोग की तरफ सीखने के लिए ट्रेनिंग के लिए वो बेसिकली सभी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी के टाइम पे भी हो सकता है। तो हमारा जो अपना मन में जो आता है लेकिन इधर देना चाहिए। आने का जो बेसिक ट्रेनिंग है सभी देगा और प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सब सिखाते हैं। और मोर घर आसलते ইয়াত मैं ঢেকিয়াজুলি তেনেকৈ আহি পোৱা নাই। मोर घर पाठशाला सिविल डिफेंस के ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ साहब, आप सिविल डिफेंस के लिए आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिविल डिफेंस का अभी
ट्रेनिंग शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? आज एज ए एक्स सर्विसमैन आप यहाँ पर आए हुए हैं सर, बताइए। मैं सूबेदार मेजर सायन कुमार दास, सिराजुली बरसला आंचलिक एडवाइज़र प्लस मेंबर हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम इसीलिए जो है फौज में नौकरी किया है और रिटायर हुआ, क्योंकि हम जिंदगी भर जो है ना देश की सेवा कर सकूं। तो आप सबने देखा, पूर्व सैनिकों में भी उत्साह है, बच्चों में भी, सिविलियंस में भी उत्साह है सिविल डिफेंस में भर्ती होने को लेकर। तो आपके जिले में भी, आपके क्षेत्र में भी अगर सिविल डिफेंस में भर्ती होने को लेकर के सिविल अथॉरिटीज की तरफ से कोई एडवाइजरी निकाली गई है, कोई कॉल किया गया है, तो आप भी जरूर सिविल डिफेंस में ज्वाइन करें ताकि देश की सेवा आप भी कर सकें। जब भी सिचुएशन ऐसा आए कि हमारी सेवा की जरूरत हो, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है पूर्व सैनिकों का, वो देश को मुश्किल समय में जरूर काम आ सकता है। इसलिए सिविल डिफेंस में अपने आप को एनरोल करके जरूर रख लीजिएगा। जरूरत जब पड़ेगी तब आपकी सेवाओं को सिविल डिफेंस में जरूर लिया जाएगा। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, जरूर उठाइए इसका फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सर्कुलर 631 का फॉर्म भरें और पाएं 2 लाख से ज्यादा का एरियर। फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 631 किनको लागू है आगे बताऊंगा, कैसे लेना है आगे बताऊंगा, एक फॉर्म भी समझाऊंगा। उस फॉर्म को आपने भर के भेजना है। आपको अगर 631 सर्कुलर का एरियर लागू था, नहीं मिला है, तो आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो समझिए 631 सर्कुलर ऑनरेरी नायब सुधार 2006 से पहले के रिटायरी और उनके फैमिली पेंशनर को लागू है। अगर आपको 5 मार्च 2020 के बाद 631 सर्कुलर का एरियर जो लगभग 2 लाख के आसपास का है नहीं मिला है, आप पहले अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। आपका जिस अकाउंट में पेंशन आता है 5 मार्च 2020 के बाद का स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। अगर आपको यह अमाउंट नहीं मिला है तो आप अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं, ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के रिटायरी हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं, तो आपको लागू है। आज आपको बताऊंगा, फॉर्म समझाऊंगा कैसे भरना है, किस चीज को चेक करके आपने कहां भेजना है दोस्तों, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स आज भी हैं जिनको लागू है लेकिन नहीं मिला है, उनको पता ही नहीं है क्या कार्रवाई करना है। इस वीडियो को अगर आपको लागू भी नहीं है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो उन तक पहुंचे जिनको लागू है, ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर, 2006 से पहले के पेंशनर। क्योंकि दोस्तों पीसीडीए का पेंशनर को जवाब जल्दी ही 2,35,631 का एरियर का भुगतान हो जाएगा। जी हां, ऐसे में आपको हवाई बातें नहीं करता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, आपको लाइव एग्जांपल भी समझाता हूं। क्योंकि दोस्तों कुछ बोलेंगे कि ये तो पुराना सर्कुलर है, 2020 का सर्कुलर है, इसका अभी कहां से मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी भी भुगतान हो रहा है, जिनको नहीं मिला है उनका भुगतान हो रहा है। आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिए, मार्च 2020 के बाद का पूरा एंट्री चेक कीजिए। अगर आपको नहीं मिला है तो आगे बताऊंगा क्या कार्रवाई करना है, किसको भेजना है। लेकिन लागू है और अभी भी मिल रहा है, ये सच्चाई है, हकीकत है। चलिए कुछ दस्तावेज देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर चीज है क्या और कैसे उसको क्लेम करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार का पीसीडीए का 631 सर्कुलर ये है जो कि 5 मार्च 2020 का है। यह सर्कुलर कई जगह पर एड्रेस किया गया है और इसी सर्कुलर के तहत कुछ पेंशनर्स को एरियर मिला है और कुछ को अभी भी नहीं मिला है। जिनको अगर वो इस वीडियो में आगे तक बने रहें, पूरी जानकारी ले लें, तो उनको भी मिल सकता है। इसका अगर सब्जेक्ट देख पाते हैं दोस्तों तो सब्जेक्ट से ही किनको लागू है वो क्लियर हो जाता है। देखिए, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सुधार। कहने का मतलब है जो भी पेंशनर 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरी थे, हवलदार रैंक के रिटायरी थे, जिनको ऑनरेरी नायब सुबेदार मिला है, यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद वाले ऑनरेरी नायब सुबेदार नहीं, उससे पहले वाले ऑनरेरी नायब सुबेदार या उनके फैमिली पेंशनर, सबको लागू है। क्योंकि हाल ही में एक सर्कुलर 678 जारी करके जो पीसीडीए ने फैमिली पेंशनर को भी उसको लागू किया था। तो देखिए, इस सर्कुलर के तहत जो मिनिमम पेंशन है वो फिक्स किया गया था ऑनरेरी नायब सुबेदार प्री 2006 का, और वो अमाउंट था, देखिए वाई ग्रुप की बात करें तो वो था 8,330 रुपए। 8,330 रुपए करके उन ऑनरेरी नायब सुबेदार को पेंशन मिलना था 1 जनवरी 2006 से, जिनका रिटायरमेंट 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ है। तो इसका एरियर बहुत सारे पेंशनर्स को मार्च 2020 या उसके बाद में हो गया है, लेकिन बहुत सारे आज भी बचे हैं जिनको नहीं हुआ है। और वो वाले पेंशनर अगर इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे
तो उनको पूरा चीज मैं समझा दूंगा, कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्म भर के भेजना है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आपको भी लागू है और नहीं मिला है तो आपको भी मिल सकता है दोस्तों। तो आपने अभी सर्कुलर देखा, आगे मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाल फिलहाल में 631 सर्कुलर का एरियर अभी भी भुगतान चल रहा है। अब दोस्तों सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का ये आप अपडेट देख पा रहे हैं, जहां पर एक पेंशनर ने पहले ही 631 सर्कुलर को लेकर के ग्रीवेंस डाला था, उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी सीपीपीसी ने बना करके पीसीडीए को भेज दिया था। उसके बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ तब पेंशनर ने ये ग्रीवेंस डाला था, तो जिसका जवाब आज यानी कि 9 जून 2025 को ही पीसीडीए ने पेंशनर को दिया है। और जवाब क्या दिया है देखिए, with reference to your grievance it is intimated that transaction for arrears revision of pension under circular 631 amounting to rupees 2,35,631 is under progress and the same will be paid to you shortly. In the meantime your patience will be highly appreciated। यानी कि साफ साफ बोला गया है 631 जो सर्कुलर है इसका एरियर जो कुल आपका बन रहा है 2,35,631 रुपए, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आगे आप धैर्य बना के रखें। देखिए ये पीसीडीए का लेटर है और पीसीडीए का ही स्पर्श सेक्शन को भेजा गया है, पीसीडीए ने ही भेजा है। और इस लेटर में क्या कहा गया है, उन्हीं पेंशनर का केस है जिन पेंशनर का ऑलरेडी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी सीपीपीसी ने बना के भेज दिया था लेकिन भुगतान नहीं हो रहा था। पेंशनर ने जब दोबारा ग्रीवेंस डाला तब ये लेटर जारी किया गया है। द कैलकुलेशन शीट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 30 जून 2014, यानी कि 631 सर्कुलर का जो एरियर है 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 तक लागू है। In respect of ex honorary न्याय सुधार गिरीश चंद्रनाथ enclosed with above cited letter has been received for payment of arrears as per this office circular number 631 dated 5 March 2020 as per pensioners rank group and qualifying service the calculation sheet has been vetted and found approximately correct। यानी कि उनका जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट वगैरह भेजा गया था उसको चेक किया गया, उसको ऑडिट किया गया और पाया गया कि वो करेक्ट है, लगभग करेक्ट है। द वेटेड कैलकुलेशन शीट इज बीइंग फॉरवर्डेड हियरविथ फॉर पेमेंट आफ्टर डिडक्शन इफ एनी बिफोर मेकिंग पेमेंट प्लीज एंश्योर दैट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड अर्लियर। यानी कि स्पर्श को साफ साफ पीसीडीए का सेक्शन ने बता दिया कि इन पेंशनर को 631 सर्कुलर का जो भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आया है उसका भुगतान लागू है और उनको भुगतान कर दीजिए। कोई अगर पहले का कोई बैलेंस बचा है तो उसको कटिंग करके बचा हुआ पैसा भुगतान कर दीजिए। दोस्तों अभी आपने 631 सर्कुलर के लिए जो फॉर्म भर के भेजना ये वही फॉर्म है। यहाँ पर जो अंग्रेजी लिखा हुआ है इसको आप खुद टाइप करके भी भेज सकते हैं या आपको अगर यही फॉर्म चाहिए तो ये भी मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप में ये फॉर्म मांगिए, फॉर्म मांगते टाइम सिर्फ इतना लिखिएगा कि सर 631 का एरियर का फॉर्म दे दीजिए, मैं आपको ये फॉर्म भेज दूंगा। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे शुरू में ये पूरा लिख दिया है, जो लिखा जाना चाहिए वो मैंने लिख दिया है। आपने खाली जगहों को भरना है जिसमें पहले तो आपका आर्मी नंबर भरना है, फिर उसके बाद आपका नाम भरना है दूसरे खाली जगह पर, तीसरे पर आपका रिटायरमेंट का डेट भरना है, चौथे पर आपका पीपीओ नंबर भरना है। जो भी आपका करंट पीपीओ नंबर, स्पर्श का पीपीओ है तो स्पर्श का भरना है, स्पर्श का नहीं है तो जो भी पुराना पीपीओ है उस पुराने पीपीओ को भरना है। बाकी पूरा अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपका 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच का जो भी 8,330 के रेट से एरियर मिलना था वो आपको नहीं मिला तो आप उसका भुगतान किया जाए। ये पीसीडीए प्रयागराज को कहा गया है इस लेटर के जरिए, इस फॉर्म के जरिए। आप इसी का फोटो खींच के भर के, फोटो खींच के नीचे सिग्नेचर करके सीपी ग्राम्स में डाल सकते हैं या इसमें जो अंग्रेजी है इसी को भी आप टाइप करके भी सीपी ग्राम्स में डाल सकते हैं। ये तो हो गया सर्विस पेंशनर के लिए। और ये है फैमिली पेंशनर के लिए, ये रहा नीचे वाला फैमिली पेंशनर के लिए ये फॉर्म है। इस फॉर्म में आपने सबसे पहले तो आई एम श्रीमती आपका नाम भरना है, जो फैमिली पेंशनर है उनका नाम भरना है। उसके बाद फैमिली पेंशनर ऑफ नंबर, यहाँ पर जो ओरिजिनल पेंशनर थे जिनकी मृत्यु हुई है उनका नंबर, उनका नाम भरना है। उसके बाद उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट भरना है और यहाँ पर माई करंट पीपीओ नंबर, यहाँ पर फैमिली पेंशनर का जो पीपीओ नंबर है वो भरना है। हमने गिरीश चंद्रनाथ साहब का केस देखा, उनको आगे बहुत जल्दी अब ये एरियर मिल जाएगा। ऐसे कितने न जाने सैकड़ों पेंशनर होंगे जिनको जानकारी के अभाव से बेचारे वो अपना हक भी नहीं ले पाते।
इसीलिए आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, सैनिक पाठशाला के वीडियोस निरंतर देखते रहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हर वीडियो हर किसी पेंशनर को लागू है, हो सकता है जो आज की जानकारी है वो केवल कुछ हजार या ही पेंशनर्स को लागू है, पूरे 32 लाख को लागू ना हो। लेकिन अगर आप निरंतर वीडियोस देखेंगे तो कभी ना कभी ऐसी जानकारी आपको भी मिलेगी जो आपको लागू होगी, इसलिए वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।